अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरियम गफ़ार के कलम से तहरीर करदा नावल बेकरार के एपिसोड नंबर 30 को लेकर। यह है इस नावल के सेकंड लास्ट एपिसोड। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। सफ़ीर दवाओं के ज़ेरे असर वो बेड पर नीम दराज थी। जब सामने से आते सफ़ीर को देखती वह ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई थी। सर आप प्लीज़ अभी बाहर जाएं, पेशेंट से अभी किसी से नहीं मिल सकते। सफ़ीर को अंदर देखकर नर्स ने उसे बाहर जाने का कहा था। मेरी बीवी है, मुझे मिलना है अभी। नर्स को नज़रअंदाज करता हुआ नायाब के बेड के करीब आया था। कैसी हो? नायाब की पेशानी पर अकीदत से लब रखता वह सरगोशियाना अंदाज में गोया हुआ था, जिस पर वनीम व आंखें खोलती मुस्कुराई थी। तुम जीत गई और मैं हार गया। नायाब की मुस्कुराती आंखों में देखता वह नरमी से बोला था। दोनों बैठे हुए उसे नासमझी से देखता पाकर वह मुंह लटकाता बोला था। इतना याद करती थी मुझे कि दोनों बिल्कुल मुझ पर गए हैं। वह राम शाह के तंज को याद करता वह नहायत आहिस्तगी से बोला था, जिस पर नायाब की आंखों में नमी आई थी। तो बहुत याद किया। सफ़ीर को देखती वह धीमा सा मुस्कुराई थी। ये बेटे तो तुम्हारे हैं, मुझे बेटी कब दोगी? नायाब का हाथ पकड़ता वह शरारत से गोया हुआ था। जब उसकी बातें सुनती नर्स मुस्कुराई थी। सफ़ीर, जी जाने सफ़ीर। नायाब के पुकारने पर वह उसके करीब तर हुआ था। आप बहुत बुरे हैं। खफगी सबसे घूरती वह मिनमिनाई थी। मुझे अच्छा बनना भी नहीं है स्वीट हार्ट, ख़ास तौर पर तुम्हारे मामले में। नायाब के रुखसार से हिलाता वह मुस्कुराया था। जब नायाब को रिलैक्स देखती नर्स वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। नर्स चली गई है तो? नर्स के चले जाने पर वह शौक नज़रों से उसे देखता बोला था। तो ये कि मुझे तुम पर इस हालत में प्यार आ रहा है। नायाब की मासूमियत से पूछने पर वह शरीर लहजे में कहता आँख दबा गया था। सफ़ीर, मैंने अपने बेटों के नाम सोचे हैं। सफ़ीर को देखती वह आहिस्तगी से बोली थी। हाँ रख लो जो रखना है, आम से लहजे में कहता वह उसके बालों में हाथ चलाता बोला था। सईर खान, समीर खान, बहुत प्यारे नाम हैं। नायाब के नाम बताने पर वह मुस्कुराया था। मैंने भी नाम सोचा था। क्या? सनाब सफ़ीर खान, पर अब फ़ायदा नहीं रहा। नायाब के पूछने पर वह अफसरदगी से बोला था। पर मुझे यकीन है नेक्स्ट टाइम बेटी होगी और फिर मैं नाम रखूँगा। चंद सेकंड में ही कहता वह मुस्कुराया था, जिस पर वह इस बात में सर हिला गई थी। मतलब तुम तैयार हो दूसरे के लिए भी? नहीं जानता हूँ, अभी नहीं। नायाब को देखता वह शौकी से बोला था, जिस पर वह नफ़ी कर गई थी। आराम करो, मैं आता हूँ। बाहर से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनता वह उसकी पेशानी पर लब रखता मुस्कुराया था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं 8 माह बाद। ये क्या है? लिविंग रूम में एंटर होता वह हर तरफ बिखरे टॉयज देखता चिल्लाया था। व्हाट द हेल, साफ़ करो इसे। बचता बचाता वो काउच पर बैठता सामने खड़ी केयर टेकर को देखता गुस्सा हुआ था। पापा। सफ़ीर को देखकर घुटनों चलते वो दोनों उसके पास आए थे। जब उन दोनों शरारतियों को देखकर सफ़ीर ने अपने दोनों पाँव उनके पहुंच से दूर करने की खातिर ऊपर किए थे। नायाब। सफ़ीर को गोद में ना उठाते देखकर वह दोनों तेज़ आवाज़ में रोना शुरू हो गए थे। सफ़ीर, उठा लें इन्हें, देखें कितना रो रहे हैं। खफकी से सफ़ीर को देखती नायाब लिविंग रूम में आती बोली थी। सारी रात रोते हैं, सारा दिन रोते हैं, ये चुप कब होते हैं? उन दोनों को गला फाड़ फाड़ कर रोता देखकर वह अपने दोनों कानों पर हाथ रखता बोला था। ये आपके पास आना चाह रहे हैं, ले लें, देखें। ज़बरदस्ती सफ़ीर की गोद में सईर को पकड़ाती वो आरफा से समीर को लेने लगी थी। यार रात में भी तो लेता हूँ ना इन्हें, कम से कम दोपहर में तो नहीं। सफ़ीर की गोद में आते ही वो दोनों चुप हुए थे। जब उन्हें देखता वो बेचारगी से बोला था। तो क्यों भागते हैं आप इनसे? आपके बेटे हैं आपकी तरह ज़िद्दी। सफ़ीर की शक्ल देखती वो हंसी जब्त करती बोली थी। हंस लो तुम्हें तो भी मैं देख लूँगा। ना आपको हंसते देखकर वह गुस्से से कहता उन दोनों को लिए मिसेस हमदान के कमरे की संद बढ़ा था। इरादा उनके पोते उनके हवाले करने का था, जबकि वह खुद तो उनसे बात भी कम ही करता था। डिस्चार्ज के बाद नायाब की ज़िद पर ही वो खान मेंशन वापस आया था, वरना तो वह दोबारा कभी भी यहाँ नहीं आना चाहता था। और अब हर गुजरते दिन के साथ उसे अपना ये फ़ैसला फ़ायदेमंद लगा था, क्योंकि वह दोनों को साहिबा बेगम के हवाले करके खुद पुरसकून हो जाता था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। मम्मा का बच्चा। बेड पर बैठी वो बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। जब वो ड्रेसिंग रूम से निकलता उसे देखकर सर्द आ भर कर रह गया था। मेरी वॉच कहाँ रखी है बीवी? ज़ोर ज़ोर से ड्रॉल फेंक फेंक कर बंद करता वह गुस्से से बोला था। जब सफ़ीर को गुस्से में देखकर वह चुप हुई थी। वो आजकल बात बे बात नायाब से लड़ने लगा था, छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा करने लगा था। ये रही। आराम से ड्रेसिंग के ड्रॉल खोलती वो सामने रखी वॉच निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर रखती मुड़ी थी। ये नहीं, दूसरी वाली। नायाब को जाता देकर वह एक बार फिर से दहाड़ा था। सफ़ीर आराम से, बच्चे डर जाएंगे। उसे चिल्लाते देखकर वो उसे देखने लगी थी। ये लें दूसरी, या कोई और चाहिए?
सफ़ीर को गुस्से से घूरते देखकर वह सब वॉच उसके सामने रखती जाने लगी थी जब वो उसकी कलाई अपनी आहनी गिरफ्त में रखता उसे रोक गया था। तुम अपना कहा पूरा कर रही हो बीवी? नायाब की आंखों में आंखें डालता वह गुर्राया था। क्या कहा मैंने? नासमझी से सफ़ीर को देखती वह उसके गुस्से से डरने लगी थी। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम मुझे वक्त नहीं दे रही। झटके से उसे अपनी तरफ खींचता वह दांत दबाता बोला था। सफ़ीर ऐसा नहीं है। उसके गुस्से की वजह जानकर वह लब दबा गई। मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा इन्हें? आपका हर काम तो मैं खुद करती हूँ, खपकी से कहती वह उसकी आंखों में देखने लगी थी। वह अपनी जगह बिल्कुल सही थी। सफ़ीर के नाश्ते से लेकर कपड़े प्रेस करने तक वह सब काम खुद करती थी, मगर फिर भी सफ़ीर के शिकवा करने पर वह परेशान हुई थी। तेरा वजूद मोतबर है ज़िंदगी में मेरी, तेरे सिवा नहीं आता किसी पे प्यार मुझे। एक बीवी की फ़कत यही जिम्मेदारी नहीं होती, शौहर के और भी कुछ फ़राइज़ होते हैं बीवी पर जिन्हें पूरा करना होता है। नायाब को देखता वह उस मुद्दे की बात पर आया था जब वह सफ़ीर से नज़र चुरा गई थी। मुझे नहीं पता, आज इन्हें मॉम को देकर आओ। बेड पर सोते सईर और समीर को देखता वह नायाब की तरफ देखता कहने लगा था। ठीक है, मैं खुद छोड़ा था। नायाब को ना हिलते देखकर वह दोनों को एक साथ गोद में उठाता बाहर के सिम बढ़ा था। और तुम सो जाओ, मुझे एक ज़रूरी काम है आज। एक तिरछी नज़र नायाब के उतरे मुंह पर डालता वह गुस्से से वहाँ से गया था। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रही हैं। तुम्हारा और सफ़ीर का कोई झगड़ा हुआ है क्या नायाब? अपने दोनों पोतों को दलिया खिलाती साहिबा बेगम ने नायाब को देखते हुए पूछा था। नहीं तो उन्होंने आपको तंग तो नहीं किया? खुशी खुशी दलिया खाते सईर और समीर के फूले गाल खींचती वह मुस्कुराई थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम इन्हें मेरे पास छोड़कर रिलैक्स किया करो, रहा करो और सफ़ीर पर ध्यान दो। सफ़ीर के उखड़े उखड़े बिहेवियर को साहिबा बेगम ने भी नोट किया था। ये भी उन्हीं के बच्चे हैं। सफ़ीर का कल रात गुस्से में घर ना आना नायाब को तकलीफ़ से दो चार कर गया था। बिल्कुल नहीं, शौहर को उसका वक्त दो और बच्चों को अपना। सफ़ीर स्टडी रूम में है, नाश्ता नहीं किया उसने अभी तक। नायाब की बात पर वो उसे समझाती दोनों बच्चों को लिए वहाँ से चली गई थी। बीबी जी आपसे कोई मिलने आए, मुझसे अंदर भेज दें। वो जो अभी सफ़ीर के पास जाने का इरादा रखती थी मुलाजमा के पुकारने पर रुकी थी। रिमशा कैसी हो नायाब? आशिफ भाई कैसे हैं? रिमशा को देखती नायाब खुश हुई थी। तुम्हें पूछ कर आने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? रिमशा की छोटी सी डोल को प्यार करती नायाब मुस्कुराई थी। नायाब इजाज़त हमने नहीं ली, इन्होंने ली। नायाब के पूछने पर अपने साथ आए रमीज़ की तरफ इशारा करती रिमशा ने डरते हुए कहा था। रिमशा मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन एक बार इनकी बात सुनकर। नायाब ये कहना क्या चाहते हैं? खपकी से रिमशा को देखती वह सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान हुई थी। बिखरा सा हुलिया, बढ़े हुए बाल, सुर्ख आंखें, बढ़ी हुई बियर्ड, कमज़ोर सा वजूद। वो कहीं से भी पहले जैसा रमीज़ नहीं लग रहा था। नायाब मुझे एक बार मौका दो माफ़ी मांगने का। नायाब के सामने हाथ जोड़ते रमीज़ ने आहिस्तगी से कहा था। ये क्या हो गया इन्हें? रमीज़ की हालत से खौफसदा होती वह रिमशा से गोया हुई थी। भाई को एड्स है नायाब, वो भी लास्ट स्टेज। नायाब के पूछने पर रिमशा रो दी थी। नायाब मैंने बहुत दुख पहुंचाया है तुम्हें। तुम्हारी और सफ़ीर की ज़िंदगी में ही मैं ही लीज़ा को लाया। सफ़ीर का तुम पर शक करना, तुम पर हाथ उठाना, तुम्हें बदकिरदार समझना, ये सब मैंने लीज़ा के साथ मिलकर किया। यही नहीं, फार्म हाउस में तुमसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी मैंने ही की थी। उस रात सफ़ीर ने तुम्हारे लिए वह गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे, मैंने किए थे, जिन्हें सुनकर सफ़ीर आपे से बाहर हो गया और उसने मुझ पर हाथ उठाया। मगर तुम्हारे सामने मैंने वह सब सफ़ीर पर रख दिया। सर झुकाकर कहता वह अपने मुंह से सब कबूल कर रहा था जब रमीज़ को देखते आशिर ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया था। लीज़ा का सफ़ीर के साथ कोई ताल्लुक़ कभी था ही नहीं, मैं जानती हूँ। सफ़ीर और लीज़ा को नाम सुनकर वह गुस्से से उसे घूरते हुए बोली थी। जाबिर जिसका नाम सफ़ीर के साथ मिलाया गया, पाकिस्तान से लड़कियां स्मगलिंग केस में मुलविस वो नहीं, मैं और पापा थे। मगर जाबिर जो सफ़ीर की नज़र में आ गया था और उसे सब पता चल गया था, इसलिए मैंने वो भी सफ़ीर के सर पर रख दिया। जबकि सफ़ीर ने तो बहुत कोशिश की थी सब लड़कियों को बाजियाब कराने की, मगर वो नहीं करवा सका। पर उसने जाबिर को पुलिस के हवाले ज़रूर करवा दिया था, जिससे मुझे और पापा को बहुत खसारा हुआ था। हमदान अंकल नहीं जानते थे कि सफ़ीर कहाँ किसके साथ रहता है, लेकिन पापा अव्वल रोज़ से जानते थे। और ये सब वो आज से नहीं, काफ़ी अरसे से जानते थे। जाबिर और कोई नहीं, पापा का बिजनेस पार्टनर था। नायाब की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर वो शर्मिंदगी से सर झुकाता बोल रहा था। जब उसे चुप करवाने के लिए बोलती नायाब को आशिर ने चुप रहकर सुनने का इशारा किया था। आज मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल रही है। मैंने लीज़ा के साथ ही नहीं, न जाने कितनी लड़कियों के साथ ताल्लुक़ बनाया। उन वीडियोज़ और तस्वीर में लड़कियों के साथ सफ़ीर नहीं मैं था। बस सब एडिट थी। किसी को शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने सफ़ीर की आवाज़ ही इतनी अच्छे से निकाली थी कि वो पहचान ही नहीं पाया मुझे। मेरी वजह से तुम और सफ़ीर आज अलग हो। तुम्हारे बच्चे अपने बाप की शफ़क़त को तरस रहे हैं। पता नहीं कैसे हुआ ये सब, वरना जैसे मैंने तुम्हें धक्का दिया था मुझे लगा था कि मैं सफ़ीर की औलाद को भी ख़त्म कर चुका हूँ। इसी गिल्ट में था जब आज 2 दिन पहले रिमशा से मिला तो उसने मुझे बताया तुम्हारे दोनों बच्चों का, तो मुझे लगा शायद मेरे लिए आखिरी सफ़र थोड़ा आसान हो गया। ज़ारों के तार होता हुआ नायाब के पैरों में बैठ गया जब वो रमीज़ से 2 फुट के फासले पर पीछे हुए थे कि कहीं सफ़ीर ना उसे ऐसे देख ले, और वही हुआ था जिसका डर था।
ये क्या कर रहा है यहाँ? किसने आने दिया इसको? स्टडी रूम से निकलता वह सामने साकित खड़ी नायाब को देखता उसके पास आया था, मगर रमीज़ को वहाँ देखता वह हलक के बल चिल्लाया था। और वहीं आशिर ने जल्दी से फ़ोन बंद किया था और सफ़ीर के सिमत बढ़ा था। हिम्मत कैसी हुई तेरी यहाँ आने की? आशिर को पीछे धक्का देता वह रमीज़ पर झपटा था। बोल, किसकी इजाज़त से अंदर आया? सफ़ीर, मैंने इजाज़त दी थी। पैदर पे कई मुक्के उसके मुंह पर मारता वह थाड़ से पूछ रहा था। जब उसे रोकने की गर्ज से आगे बढ़ती नायाब ने डरते हुए कहा था, तुम अब भी नायाब? नहीं, मेरी बात सुने पहले। हट जाओ पीछे। तो आया तो अपने पैरों पर चलकर रमीज़ खगा, लेकिन इस खान मेंशन से तेरा जनाजा निकलेगा जो मैं तेरे बाप के भी हवाले नहीं करूँगा। इश्तियाल अंगेज़ी से नायाब को घूर कर देखता वह रमीज़ को ज़मीन पर फेंकते हुए बोला था, सफ़ीर, अपनी ज़बान से मेरा नाम नहीं लो। रमीज़ की बिगड़ती हालत देखकर आशिर और नायाब ने उसे पकड़ा था। जब वह नायाब का हाथ दूर झटकता बोला था, सफ़ीर, बात सुने पहले। वो मर जाएगा तो मर जाए। मेरी ज़िंदगी हेल बना दी उसने। घर में मुंह छुपा कर बैठा हूँ उसकी वजह से। मेरी बीवी आशिर के तुम्हें मैं बाद में देखूंगा, पहले इससे निमट लूँ। गुस्से से लाल अंगारा आंखों से नायाब को देखता हुआ वार्न करता बोला था, बाबा साईं बीमार है, यहाँ क्या हो रहा है? सफ़ीर। बुलंद अहमद साहब के कमरे से निकलते हमदान साहब फर्श पर पड़ी रमीज़ को देखकर चुप हुए थे। आज बस खेल ख़त्म, तेरा भी और तेरे बाप का भी। जो काम शहबाज खगा करने में नाकाम ठहरा वो काम आज मैं करूँगा। गुस्से से खोलते हुए दिमाग से कहता वह जल्दी से स्टडी रूम से अपना रिवॉल्वर उठा लाया था। शहबाज खगा तो मुझे मार नहीं सका, लेकिन आज मैं तुझे मौत के घाट उतारूंगा। झटके से रमीज़ का गिरबान पकड़ता वो उसे अपने सामने खड़ा कर गया था। सफ़ीर ब्रो, नहीं प्लीज़ हट जाओ। रिमशा, वैसे भी तुम ऐसे भाई तो अच्छा होगा तुम भाई ना होने का दुख मना लो। सफ़ीर के सामने आते रिमशा ने हाथ जोड़े थे जब वो उससे नज़र चुरा गया था। सफ़ीर, एक बार बात तो सुन ले। तुम्हारे यार की बात सुनो मैं? आज भी तुम उसकी वकालत कर रही हो मेरे सामने। सफ़ीर को किसी की ना सुनते देखकर वो उसके बाजुओं पर हाथ रखती बोली थी। जब सफ़ीर के लहजे में अपने लिए वही शक और नफ़रत देखकर वह हैरान हुई थी। भाई पहले ही मर रहे हैं ब्रो, वो तो आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। उसे हम लेकर आए हैं। भाई को एड्स है, उनके पास ज़िंदगी के चंद दिन रह गए हैं। इन्हें एक मौका दे दें माफ़ी मांगने का, प्लीज़ मेरे लिए ब्रो। सफ़ीर के सामने हाथ जोड़कर कहती रिमशा ने सफ़ीर को सारी बात बताई थी। जब रमीज़ को देखता वो तकलीफ़ से सख्ती से आंखें बंद करके खोल कर उसे देखने लगा था। सफ़ीर बंद होती आंखों को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करता वह अपने मुंह से निकलता खून अपने बाजुओं से साफ करता वह मुश्किल बोला था, तुम सही कहते हो, शेर ज़ख्मी ही क्यों ना हो, शेर ही होता है। सॉरी नायाब। सुर्ख आंखों से नायाब को देखता वह सॉरी करता अचानक से सफ़ीर के हाथ से रिवॉल्वर लेता मुस्कुराया था। आज ये खेल ख़त्म करते हैं। कदम पीछे लेता वह रिवॉल्वर सफ़ीर के सामने करता बोला था, बहुत मुश्किल हो गई हैं ये मेरी सांसें, मज़ीद इनका बोझ नहीं उठाया जाएगा। भाई क्या करें, आपने फिर से धोखा दिया ना। सफ़ीर पर तानी गंद देखकर रिमशा ने अफसोस से कहा था, तुम बहन मेरी थी और वकालत अव्वल रोज़ से सफ़ीर की करती रही तुम। लफ्ज़ों पर जोर देता वह मुस्कुराया था। आप हट जाए यहाँ से। नहीं रमीज़ प्लीज़। सफ़ीर को वहाँ से हटाने की कोशिश करती वह रमीज़ के सामने हाथ जोड़ गई थी। सफ़ीर तू हट क्यों नहीं रहा? चला रमीज़ खग्गा, आज अपनी दुश्मनी ख़त्म कर। रमीज़ के डगमगाते पैर देखता वह कदम बकदम उसके सिमत बढ़ता बोला था, मैं मजाक नहीं कर रहा सफ़ीर हमदान ख़ान। ओ नहीं, सफ़ीर बुलंद अहमद ख़ान। उसे पल पल आगे बढ़ता देखकर वो हंसा था। तो अब इस हालत में भी है भी नहीं कि मजाक कर सके। सफ़ीर की कुछ देर पहले की तकलीफ़ और पशेमानी अब ख़त्म हुई थी। जो रमीज़ की हालत देखकर हुई थी, अब वो भी उसके सामने डट कर खड़ा हुआ था। तुम पागल हो गए हो क्या सफ़ीर? गुस्से और फिक्र से आगे आते हमदान साहब ने उसे आगे से हटाया था। आज सब ख़त्म करूँगा डैड, मुझे ये ज़िल्लत की ज़िंदगी नहीं चाहिए। हमदान साहब को देखता वो बोला तो मजबूत लहजे में था, मगर उसकी आंखों में आई नमी देखकर हमदान साहब ने नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं सफ़ीर, हम सब मिलकर साबित करेंगे तुम्हारी बेगुनाही। दूर रहें मुझसे। हमदान साहब की बात पर वह मुस्कुराया और उनसे अपना हाथ छुड़वाता आगे बढ़ा था। सफ़ीर नहीं सफ़ीर, खुदा हाफिज़। मुस्कुराकर सफ़ीर को देखते रमीज़ ने ट्रिगर दबाया था। जहाँ फ़िज़ा में गोली चलने की आवाज़ गूंजी थी, वहीं नायाब भी अपने दोनों कानों पर हाथ रखती चिल्लाई थी। आज खान और खग्गा की दुश्मनी की मेन जड़ ख़त्म हुई थी। शहबाज खग्गा कभी भी हमदान खान का इतना बड़ा दुश्मन नहीं बना था, मगर जिस दिन हमदान साहब के यहाँ सफ़ीर की पैदाइश हुई थी, बस उस दिन से उनके बीच एक अजीब ही जंग शुरू हो गई थी, जो दिन से होते महीनों में और फिर महीनों से सालों पुरानी होती मज़ीद बढ़ गई थी। शहबाज खग्गा का मकसद सिर्फ सफ़ीर का नामो निशान ख़त्म करना था, मगर हर बार वो चौंक जाते थे जब उन्होंने अपने बेटे को अपनी दुश्मनी में साझेदार बनाया था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको नॉवल के सेकंड लास्ट एपिसोड में? उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल की लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।